Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start with another practical based on weighted average cost of capital. जो लास्ट क्वेश्चन किया था हम लोग ने उसमें हम लोग ने जो हमारी स्पेसिफिक कॉस्ट थी वो पहले से ही क्वेश्चन में क्या थी, स्पेसिफाइड थी या गिवन थी। आज हम उस कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन करेंगे जिसमें हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस की हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। दैट मीन्स एट फर्स्ट और द इनिशियल स्टेज we need to calculate the specific cost and thereafter we are going to calculate the weighted average cost of capital. So let's start with the practical, and it says that the capital structure of Shobha is as under: 2006% 100 rupees debentures first issue that raised a capital of rupees 2 lakh, यानी कि हमने 2000 डिबेंचर्स को इशू करके 6% के रेट से 2 लाख रुपए फंड्स रेज कर लिए। फिर 1000 डिबेंचर्स हमने और इशू किए 7% के रेट से, जिससे हमने 1 लाख रुपए रेज किया। फिर हमने प्रेफरेंस शेयर्स थे 2000 थे, जिनके 100 रुपये के रेट से 2 लाख रुपए अरेंज किया। इक्विटी शेयर्स हमारे पास थे 4000 इक्विटी शेयर्स थे, 100 रुपये के रेट से 4 लाख रुपए वो हो गया, और उन्हीं में से थोड़ा सा पैसा हमने निकाल के अलग रख लिया, दैट इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग। तो वो वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख रुपीज़। Now the question also specifies that the earning per share of the company for the past many years have been 15. EPS की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्टली, कितना हो गया 15. The shares of the company was sold in the market at book value. The company tax rate is 25% and the personal income tax rate is 20%. Find out the weighted average cost of capital. अब एक एक करके आपको सारे कॉन्सेप्ट को, वहाँ पे पुराने वाले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक्स। सबसे पहले हम अपनी इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे समझिए कैसे हम इक्विटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आपके क्वेश्चन में जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है उसमें साफ साफ दिया है कि द अर्निंग पर शेयर हाउ मच इज़ 15। क्वेश्चन में हमें EPS की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 15 दे रखी है। अब आपको मार्केट प्राइस अगर पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मार्केट प्राइस आप देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। जो कंपनी है उसने 4 लाख रुपए फंड अरेंज किए इक्विटी शो से, या इक्विटी शेयर को इशू करके हमने 4 लाख रुपए रेज किए, और उन्हीं पैसे से रिटेन अर्निंग भी तो हमने किनारे निकाल के रखी कि नहीं रखी। तो डिवाइड बाय कितना होगा, टोटल 4 लाख प्लस 1 लाख करेंगे टोटल, यानी कंपनी ने मार्केट से कितना रेज किया है, 5 लाख रुपए रेज किया है। और वो भी सिर्फ कितने लोगों से, इक्विटी शेयर्स हमारे पास कितने हैं 4000, तो सिर्फ 4000 इक्विटी शेयर्स से हमने 5 लाख रुपए अरेंज किया, यानी हर एक पर्सन ने जो कंट्रीब्यूट किया होगा वो कितने रुपीस कंट्रीब्यूट किया होगा, 125 रुपीज़। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, मार्केट प्राइस। बाकी आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी का आपका फॉर्मूला आता है, दैट इज अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी होगी 12%, एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स। तो इस तरीके से आपने इसकी आफ्टर टैक्स की वैल्यू को क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। अब हम आते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में आफ्टर टैक्स हमें कैलकुलेट करना होगा। अगर आप लोग को याद हो तो डिबेंचर्स हैव अ बेनिफिट ऑफ टैक्सेशन। डिबेंचर्स के केस में क्या होता है कि वहाँ पे हमें टैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। तो चाहो तो आप अलग अलग स्टेप पे सॉल्व करो, चाहो तो हम एक साथ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बिफोर टैक्सेस निकालें, यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्सेस, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पेबल अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। यही तो फॉर्मूला होता है, क्योंकि वो डिबेंचर 6% वाले तो 6/100 और इंटू 100 कर देंगे। तो 6% हमारी कॉस्ट क्या आ गई, बिफोर आ गई भाई। 6% हमारी कॉस्ट क्या हो गई, बिफोर हो गई। बट हमें अगर आफ्टर कैलकुलेट करना होता है, यानी कॉस्ट ऑफ डेप्थ अगर हमें आफ्टर कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, आप लोग को याद होगा आफ्टर इज इक्वल्स टू, फिर क्या लिखते थे, कॉस्ट ऑफ डेप्थ KD बिफोर वाला लिख देते थे, और 1 माइनस क्या करते थे, टैक्स रेट। क्योंकि आप बिफोर वर्ड है वो उसमें कितना है, 6% है, और 1 माइनस जो कंपनी का टैक्स रेट है वो 0.25 है। उस तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 4%, यानी कि 4.5% फॉर द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। एंड द सेम कॉन्सेप्ट विड अगेन बी अप्लाइड टू द अदर डिबेंचर्स ऑल्सो, क्योंकि कंपनी ने 2 डिबेंचर्स इशू किए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि पहले में जो इंटरेस्ट पेबल था दैट वाज 6%, तो हम 6 रखेंगे। तो क्योंकि जो दूसरा डिबेंचर्स था वो 7% के रेट पे इशू किया गया, तो वहाँ पे हम कितना प्लेस कर देंगे, 7 प्लेस कर देंगे, दैट विल बी 7/100। इस तरीके से हम वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। एंड देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू सॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, ये बहुत ही ईजी सा है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, PD का मतलब क्या होता है, डिविडेंड पेएबल। डिविडेंड पेएबल कंपनी का है 8% का था, प्रेफरेंस में स्पेसिफाइड था, तो 8% यानी कि सिंपल सा हमने लिख दिया भाई, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमारी कितनी हो गई, 8%। तो आपने देखा डिवेंचर्स की आपने कॉस्ट निकाल ली, प्रेफरेंस शेयर्स की आपने कॉस्ट निकाल ली, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल ली। अब आते हैं सबसे लास्ट वाले पार्ट पे, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब आप लोग को याद होना चाहिए कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहली चीज़ हमारा फॉर्मूला होता है, AD का मतलब होता है द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, और वहाँ से आपको जो डिविडेंड मिलेगा।
यानी दैट मीन्स का डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, आपको ये चीज़ कंफर्म कर देंगे। रिटेन्ड अर्निंग हमारे क्वेश्चन में साफ साफ दे रखी है कि RE की जो वैल्यू है रिटेन्ड अर्निंग कितने की, 1 लाख की थी। अब इस पे आपको कंप्यूट करना है AD कितना हो जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट कितने का मिलेगा। सिंस आपने ये कहा कि 1 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर हमें जो रेट है वो कितने का है, 15 का, तो 15 बाई कितना करेंगे, 125। एक इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 125। दैट मीन्स कि मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, 125। उस 125 पे तब आपको कितना मिलना है, 15 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। तो उसी के प्रोपोर्शन पे अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया तो 1 लाख इन्वेस्ट करने पे आपको कितने रुपए का डिविडेंड मिलेगा, 12,000 रुपये। मैं फिर से बता देता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने 125 रुपये इन्वेस्ट किए तो ही तो आपको 15 रुपये का डिविडेंड मिला। ऐसे केस में अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपका डिविडेंड का क्या रेट होगा, वही हमने सिंपल से कैलकुलेट कर लिया है, एंड आंसर विल बी 12,000। दैट मीन्स अब आपने अपने फॉर्मूले अप्लाई कर दोगे। 1 माइनस टैक्स रेट, ध्यान रखिएगा ये कंपनी का टैक्स रेट नहीं है, ये पर्सनल टैक्स है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर के रेफरेंस से बात करेंगे। तो 1 माइनस टैक्स रेट मल्टीप्लाइड बाई जो कि हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट था और वहाँ से मिलने वाला डिविडेंड था 12,000 का। रिटेन अर्निंग हमारी 1 लाख थी और उस प्रोपोर्शन से अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9.6%। दैट विल बी कॉल्ड एज द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। सिंस वी हैव इजिली कैलकुलेटेड ऑल द सोर्सेज ऑफ कैपिटल, हमने सारे सोर्सेज की अलग अलग कॉस्ट निकाल रही है। एक बार फिर से देख लेते हैं, इक्विटी की कॉस्ट कितनी आ रही है, 12% की आ रही है। फिर आपका जो 6% डिवेंचर्स हैं उनकी 4.5 आ रही है, 7% डिवेंचर्स की 5.25 आ रही है, प्रेफरेंस शेयर्स की 8% आ रही है, और एट द एंड रिटेन अर्निंग्स की 9.6 आ रही है। जब आपने हर एक की इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल ली तो आपको बस अब सिंपल पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या करना होगा, अपना वेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा, जैसे हम कैलकुलेट करते हुए आ रहे थे। इसमें आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट यू नीड टू स्पेसिफाई द कैपिटल। आपको हर एक का क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लिखना पड़ेगा। जैसे कि डिबेंचर्स जो हमारे फर्स्ट थे उससे हमने कितने रुपए रेज किया, उससे हमने रेज कर लिया है अराउंड 2 लाख रुपीज़, तो हमने वो लिख दिया। डिबेंचर्स जो हमारे सेकंड इशू थे उससे कितने थे, 1 लाख था, प्रेफरेंस शेयर से 2 लाख, 4 लाख रुपए इक्विटी शेयर से, और 1 लाख से हमने रिटेन अर्निंग से सोर्स किया था। आपको पता होगा कि हम लोग प्रोपोर्शन मेथड यूज़ करते हैं, तो यानी कितना हो जाएगा, सॉरी 2/10 लाख करेंगे तो उसके हिसाब से वेट कितनी होगी, 0.2 हो गया। अब द इंडिविजुअल वेट विल बी मल्टीप्लाइड बाई द स्पेसिफिक कॉस्ट। हर एक सोर्स की स्पेसिफिक कॉस्ट हमने पहले से स्पेसिफाई कर दी है, और W और X का हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे, और WX का प्रोडक्ट निकालने के बाद जो हम सम करेंगे यानी जो टोटल करेंगे, दैट इज समीशन ऑफ WX विल बी कॉल्ड एज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो अब आप याला प्रैक्टिकल को इस तरीके से किया आता है। क्वेश्चन सिर्फ 2 ही टाइप के होंगे, एक वो जिसमें स्पेसिफिक कॉस्ट आपको पहले से गिवन होते हैं, और एक वो जिसमें स्पेसिफिक कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। ओनली दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू वर्क अपॉन। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।